शिष्यों के अनुभव। एक बार एक शिष्य अपने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में स्थित होकर अपने मृतवत पड़े शरीर को देख रहा था, तो उसे अपने समान अनेक साधक आकाश में दिखाई दिए। कई मानव आकृति धारण किए थे, तो कुछ के कंधों पर विभिन्न पशुओं के सिर थे। कुछ आकाश में उछल कूद कर विहार कर रहे थे, तो कुछ मंथर गति से घूम रहे थे। कईयों के पास शस्त्र थे, तो कुछ बिना शस्त्र घूम रहे थे। कुछ जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तो कुछ मौन थे। उस शिष्य ने उन्हें देखकर अत्यंत विस्मय प्रकट किया। उसका सूक्ष्म शरीर भी बड़ी तीव्र गति से अंतरिक्ष में तैरने लगा। सहसा उसने देखा कि योगी नागनाथ भी उसके आगे उड़े जा रहे हैं। शिष्य ने अपने गुरुदेव को पकड़ने का प्रयत्न किया, किंतु उन तक पहुंच न सका। योगी नागनाथ की गति उससे कहीं अधिक तीव्र थी और ना जाने वे कहां विलुप्त हो गए। उसने एक व्यक्ति से पूछा, इतने सारे लोग, आप कौन हैं? क्या आप लोग भी स्थूल शरीर का त्याग किए हुए हैं? दूसरे सूक्ष्म शरीर ने उत्तर दिया कि स्थूल शरीरों का त्याग करके तो वे भी आए हैं, किंतु तुम्हारी तरह नहीं। तुम तो कुछ देर के लिए ही स्थूल देह का त्याग करके आए हो तथा शीघ्र वापस उसी शरीर में प्रवेश कर जाओगे, जबकि हम सदैव के लिए त्याग करके यहाँ पर आ गए हैं। हम जगत की दृष्टि से मरे हुए हैं। हमारे शरीर तो जलकर भस्म हो चुके हैं, या जमीन के अंदर उसे कीड़े खा गए हैं। शिष्य, किंतु यहाँ तुम लोगों के साथ हमारे गुरुदेव भी उड़े जा रहे हैं। उत्तर, वह भी तुम्हारी तरह ही स्थूल देह अस्थायी रूप से त्याग कर यहाँ आए हैं। इतनी बात कहकर वह आगे उड़ने लगा। एक स्थान पर एक मृत देह पड़ा था। मृतक का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के पास खड़े होकर लोगों को रोते देख रहा था। शिष्य भी मृतक के सूक्ष्म शरीर के पास जाकर खड़ा हो गया तथा पूछा, क्या तुम मर गए हो? मृतक, लोग तो यही कहते हैं, किंतु मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि इस शरीर में कुछ दिन निवास किया था। वह जो बुढ़िया रो रही है, वह अपने आप को इस शरीर की माता मानती है। ये लोग नहीं रो रहे हैं, उनका मुंह उन्हें रुला रहा है। जब ये लोग भी शरीर का त्याग करें, तो दूसरे इनके लिए भी इसी प्रकार रोएंगे, तब इन्हें सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शिष्य, और फिर जब किसी शरीर में प्रवेश करेंगे तो पुनः मोह में उलझ जाएंगे। संसार का तो यही हाल है। जब उस शरीर को श्मशान घाट पर ले जाकर अग्नि के अर्पित किया गया, तो उसका शरीर बड़े जोर से हंसा, आज हमारा घर जल रहा है। एक दिन सभी के घर इसी तरह जलकर राख हो जाएंगे। शिष्य जब अपने स्थूल शरीर में लौटा तो उठकर सबसे पहले गुरुदेव की कुटिया की ओर भागा। जाकर देखा तो योगी नागनाथ जी उस समय अपने आसन पर ध्यान मग्न बैठे थे। योगी जी निरंतर कई दिनों तक उसी अवस्था में बने रहे। महाराजा विक्रमादित्य भी एक दिन दर्शनों के लिए आए तो देखा कि योगी नागनाथ जी तथा अन्य सभी शिष्य ध्यानावस्थित थे। वह बिना किसी प्रकार की कोई आवाज किए लौट गए। कुछ दिनों के पश्चात जब योगी नागनाथ जी ध्यान मुक्त हो चुके थे, तो अपनी कुटिया के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। शिष्य मंडली उनके आसपास जमी थी। एक शिष्य, एक दिन आपने कहा था कि माया भी शक्ति की एक क्रिया है, किंतु जैसा मुझे ज्ञात है कि माया का अर्थ है भ्रम, जैसे कुछ नहीं होने पर भी कुछ होने का भ्रम, अथवा किसी वस्तु को देखकर किसी अन्य वस्तु के होने का भ्रम हो जाना। इसी प्रकार जगत के नहीं होने पर भी जगत के होने का भ्रम। इसमें भला शक्ति की किसी क्रिया की क्या भूमिका है? योगी नागनाथ, भ्रम होना भी मन के आधार पर शक्ति की एक सूक्ष्म क्रिया है। यह तो तुम जानते ही हो कि भौतिक क्रिया हो, शारीरिक क्रिया हो अथवा मानसिक क्रिया, शक्ति के संयोग के बिना संभव नहीं। वेदांत में जगत को असत्य नहीं, मिथ्या कहा गया है, तथा मिथ्या का अर्थ नित्य परिवर्तनशील है। हम स्वयं भी जगत की परिवर्तनशीलता को अनुभव करते हैं।
अपने शरीर की ओर ध्यान जाता है तो उसमें भी परिवर्तन होते हैं। क्या शक्ति के क्रियात्मक सहयोग के बिना कोई परिणाम संभव है? क्या किसी मृतक का हाथ अपने आप ऊपर उठ सकता है जब तक शक्ति ना हो? क्या कोई भाव या विचार उदय हो सकता है? क्या कोई मर या जी सकता है? वेदांत अद्वैत का प्रतिपादन करता है। इस प्रतिपादन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जीव भ्रम में पड़ा है। भ्रम में ही उसका आना जाना होता है। भ्रम में ही वह सोता, खाता या जागता है। यही माया या शक्ति की क्रिया है। एक क्रिया जड़ चेतन की ग्रंथि के भ्रम का कारण है, तो एक ग्रंथि के भ्रम को हटाने का। जगत का निर्माण भी शक्ति की क्रिया है, तो दृश्य जगत भी, प्रलय भी एक क्रिया है। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो यह जगत शक्ति की क्रिया रूप ही है। इसको भगवती की लीला कहा जाता है। एक अन्य शिष्य ने प्रश्न किया, शक्ति सर्वव्यापक है, फिर कहीं दिखाई देती है, कहीं नहीं। जल प्रवाह में, अग्नि की दाहकता में, इंद्रियों के कर्मों में, श्वास प्रश्वास में शक्ति कार्य करती दिखाई देती है, किंतु पहाड़ों या पत्थरों में कोई क्रिया दिखाई नहीं देती। योगी नागनाथ, हमारा दिखाई देने अथवा अनुभव होने का अर्थ ही शक्ति की क्रिया का स्थूल स्तर पर प्रकट होना है। लक्ष्य बहिर्मुखी होने से बाहर की भौतिक आधार पर क्रिया दृष्टिगोचर हो जाती है। जितनी स्थूलता का आधार अधिक होता है, उतनी ही क्रिया स्पष्ट होती है, किंतु स्थूलता के कारण ही जड़ भी दिखाई देती है। सामान्य मनुष्यों की गति इंद्रियों की पहुंच तक है। जड़ता का एक कारण शक्ति के स्पंदन की अत्यधिक तीव्रता भी है, जिसके कारण पहाड़ तथा पत्थर जड़ दिखाई देते हैं, तथा शक्ति की क्रियाशीलता पकड़ में नहीं आती। जल में, वायु में, अग्नि में स्थूलता तथा जड़ता बहुत कम होती है, इसीलिए वहाँ भौतिकता के आधार पर क्रिया देखी जा सकती है। जगत में कार्यशील शक्ति तो फिर भी जड़ शक्ति है, किंतु शारीरिक क्रियाओं की कर्ता शक्ति चेतन है, जो कि जड़ शक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म एवं शक्तिशाली है। अतः उसकी क्रिया भौतिक शरीर पर भी अनुभव की जा सकती है, किंतु जीव की जितनी सूक्ष्मता तक गति होती है, उतनी ही सूक्ष्मता तक वह क्रिया को अनुभव कर सकता है। सामान्य मनुष्य की गति इंद्रियों की पहुंच तक सीमित है, इसीलिए वह इंद्रियों की स्थूल सीमा तक ही किसी क्रिया, परिणाम, दृश्य पदार्थ अथवा व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकता है या अनुभव करता है। उत्कृष्ट साधक मन की आंतरिक सूक्ष्म चेष्टाओं से भी अवगत होते हैं, इसीलिए शक्ति सर्वव्यापक होते हुए भी कहीं उसकी क्रिया प्रकट है तो कहीं अप्रकट, जहाँ तक उनकी पहुँच हो। मैंने कहा, योगी नागनाथ जी तो इस प्रकार बात कर रहे हैं जैसे कोई वैज्ञानिक बोल रहा हो। उस समय तक विज्ञान का इतना विकास तो नहीं था, महाराज श्री। यह तुम्हें किसने कह दिया कि योगी नागनाथ जी वैज्ञानिक नहीं थे? हाँ, उस समय इतने बड़े बड़े यंत्र एवं प्रयोगशाला नहीं थी तथा न ही उनकी कोई आवश्यकता थी। वे अपने साधन के द्वारा ही स्थूल तथा सूक्ष्म स्तरों का ज्ञान प्राप्त करते थे। साधन अणु से लेकर ब्रह्मा तक का अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त कराने में है। साधन से इन सब को प्राप्त किया जा सकता है। इनके द्वारा भौतिकता का ज्ञान आज के भौतिक विज्ञान के साथ मेल खाता है। वह ऐसे सूक्ष्म स्तरों का भी वर्णन करता है जो अभी तक आधुनिक विज्ञान की परिधि से बाहर है। प्राचीन योगियों ने शक्ति के अत्यंत सूक्ष्म एवं गुह्य स्तरों के अनुभव साधन के द्वारा प्राप्त किए हैं। जब शक्ति शिव में प्रकट एवं कार्यशील अवस्था में रहती है, तब उसका स्पंदन, आंदोलन अथवा क्रिया निरंतर चला ही करती है। जब शक्ति शिव में विलीन हो जाती है, तब उसका स्पंदन विराम पाता है। जगत का प्रत्येक परिणाम, क्रिया या घटना शक्ति के स्पंदन के ही आश्रित है। एक शिष्य ने शंका उपस्थित की, जब जगत की प्रतिक्रिया, चाहे वह प्राकृतिक घटना हो अथवा किसी जीव द्वारा किया गया कर्म, सब शक्ति की ही क्रिया है, तो फिर मनुष्य के कर्म की क्या महत्ता रह जाती है? योगी नागनाथ, शक्ति की जिस भी क्रिया में मनुष्य अपना अहम मिला देता है,
वह क्रिया कर्म का रूप ग्रहण कर लेती है तथा वह कर्म मनुष्य के खाते में लिखा जाता है। मनुष्य कर्म का कर्ता नहीं होने पर भी कर्ता बन जाता है और दृष्टा भाव से गिर जाता है। यदि विचार किया जाए तो सभी मनुष्य अभिमान तथा दम के गहन वन में भटक रहे हैं, जो शक्तिहीन होकर भी परम शक्तिशाली होने का स्वांग रचते हैं। जब मनुष्य के अहम भाव का स्तर अभिमान तथा कर्ता भाव तक नीचे उतरता है, वह कर्मों एवं जगत में आसक्त होकर काल चक्र में घूमता रहता है। दूसरा, अति उच्च महापुरुषों का शुद्ध अहम भाव, जिसमें अहम भाव निर्मल चैतन्य में स्थापित होता है, उस अवस्था में जीव व्यष्टि स्तर से ऊपर उठकर समष्टि चैतन्य में प्रवेश कर जाता है। अभिमान तथा कर्ता भाव दोनों गलित हो जाते हैं। अहम भाव की इस अवस्था को प्राप्त करना ही अध्यात्म का लक्ष्य है तथा इसी अहम भाव से भगवती का अनुग्रह प्राप्त करना भगवती की यथार्थ कृपा है। प्रश्न, किंतु सामान्यतः तो लोग अपनी जागतिक कामनाओं की पूर्ति को ही भगवती की कृपा समझते हैं। योगी नागनाथ, इसमें उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि उनके चित्त का स्तर ही ऐसा है। वे कामनाओं की पूर्ति को ही सर्व सुखों की दाता समझते हैं। वह भगवती का प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि जगत की कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवती के दरबार में जाते हैं। भगवती भी एक टुकड़ा डाल देती है, चित्त स्थिति के अनुरूप ही कोई कल्पना कर सकता है, किंतु जगत की कोई भी कामना पूर्ति शाश्वत सुख प्रदान नहीं कर सकती। महाराज श्री उठकर चलने के लिए तैयार हो गए थे। आश्रम से और भक्त शिष्य भी आकर मंडली में सम्मिलित हो गए। सामने क्षितिज पर पसरा देवास नगर अंगड़ाई लेकर नींद से जाग रहा था। सड़कों पर थोड़ी चहल पहल भी दिखाई देने लगी थी। सूर्य नारायण भी आकाश में अपनी सुनहरी छटा बिखेरते हुए शोभायमान हो रहे थे। हमने टेकरी से नीचे उतरना आरंभ कर दिया। उतराई काफी सीधी होने से चलते समय अपने आप को संभाल पाना कठिन हो रहा था। ऐसे में चलते चलते बात करना असंभव था। टेकरी के मध्य ही नारायण कुटी आश्रम था, वहीं जाकर हमारे पांव रुके। एक बार नागनाथ जी ध्यान के उपरांत अपनी कुटिया के बाहर निकले ही थे कि सामने भगवान दत्तात्रेय जी को खड़े पाया देखकर वे हड़बड़ा से गए तथा एकदम साष्टांग प्रणाम किया। बोले, प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो इस दास की कुटिया पर पधारे, मेरा धन्य भाग्य है। दत्तात्रेय, नागनाथ जी तुम में तथा मुझ में कोई अंतर नहीं। हमने भी जीवन में त्याग तथा तपस्या को अपनाया तथा तुम भी उसी मार्ग पर अग्रसर हो। धन्य वही है जिसने साधना में जीवन तथा असाधना में जीवन को अपना लक्ष्य बना लिया है। हम लोग अवधूत कहते हैं क्योंकि हमने विकारों तथा आसक्ति का त्याग कर दिया है। तुमको लोग अवधूत के रूप में नहीं पहचानते, किंतु मेरी दृष्टि में तुम भी अवधूत से कम नहीं हो। तुम आशा रूपी पाश से मुक्त हो, आद्योपांत निर्मल हो, परमात्मा तत्व के पूर्ण ज्ञाता हो, विषयों वासनाओं के त्यागता हो। तुम्हारे शरीर पर चाहे धूल जमी हो, किंतु तुम्हारा अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। यह सब तुम पर भगवान की कृपा का ही परिणाम है। तुम्हारे जैसे साधन संपन्न लोगों को देखकर प्रसन्नता होती है।